दोस्तों, लाल किताब में ऐसी वस्तुओं से उपाय किया जाता है जो हमारे आसपास आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम अपनी रसोई में प्रयोग कर रहे हैं और उन चीज़ों का भी प्रयोग लाल किताब उपायों में किया जाता है। अलग अलग ग्रहों से संबंधित माने जाते हैं। आज एक ऐसी ही वस्तु आपके लिए लेकर आया हूँ, ये है जायफल। आपने देखा होगा, इसको इंग्लिश में नटमैग भी कहते हैं। अगर आप चाहें तो आप सर्च भी कर देंगे गूगल पे और बहुत आसानी से किसी भी पंसारी की दुकान पर, चाहे इंडिया की बात करी जाए तो बहुत आसानी से उपलब्ध हो ही जाता है, विदेशों में भी बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाता है जायफल। इसको इंग्लिश में नटमैग कहते हैं। तो जायफल जो होता है ये बृहस्पति से संबंधित होता है। तो अब हम जायफल का प्रयोग करके किस तरह से उपाय कर सकते हैं, आज मैं आपसे बात करूंगा। क्योंकि बृहस्पति हमारी किस्मत का मालिक है, बृहस्पति हमारा धन कारक ग्रह माना जाता है, बृहस्पति संतान का कारक भी माना जाता है। बृहस्पति खाना नंबर 2 को, 5 को, 9 को, 11 को, 12 को प्रभावित करते हैं क्योंकि उनके पक्के घर माने जाते हैं। आप समझ सकते हैं अगर बृहस्पति की इतनी महत्वता है और ऐसे में हम जायफल का छोटे छोटे प्रयोग करते हैं तो इससे बहुत लाभ होता है। आज कुछ 5 अलग अलग तरह के प्रयोग लेकर आया हूँ आपसे, अलग अलग हेतु के लिए इनको प्रयोग किया जाता है। सभी बात करूँगा डिटेल में। मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूँ आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, सबसे पहले बात करता हूँ कि अगर, जैसा मैंने कहा कि बृहस्पति है और जायफल का प्रयोग हम सबसे पहले यहीं से बात शुरू करते हैं। किस्मत को हम जगाना चाहते हैं, किस्मत हमारी, हमें लगता है कि किस्मत सोई हुई है सर, हमें लाभ नहीं मिलता। तो क्या करना है, ये जो उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये 3 गुरुवार करना है। जैसे एक जायफल लिया आपने, इस जायफल पे हल्दी का तिलक लगा लो, हल्दी को घोल लो और इस उंगली का प्रयोग कर, अनामिका उंगली का प्रयोग करते हुए इस पर एक छोटा सा तिलक लगा लो। और फिर किसी भी मंदिर में आप चले जाएं जहां भगवान विष्णु की फोटो है या मूर्ति है। आप ये कार्य मंदिर में ही होगा दोस्तों, इस पे शॉर्टकट मत मारिएगा, घर पे करने का ट्राई मत करिएगा, नहीं तो फिर आप कहेंगे कि ये उसका फ़ायदा नहीं हुआ। ये आपने जायफल लिया, जायफल लेने के बाद हल्दी का तिलक लगाया और मंदिर में चले गए जहाँ भगवान विष्णु की प्रतिमा है, फोटो है कोई भी, वहाँ पर आपने ये जायफल रख दिया उनके सामने और भगवान से प्रार्थना करी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप किया और ये जायफल आपने वहीं पर छोड़ दिया। तो ये जो आप करेंगे ये 3 हफ्ते लगातार होगा। 1 हफ्ते किया, इसी तरह से 2 हफ्ते बाद होगा, विदाउट एनी ब्रेक करना है। ब्रेक आ गया, आप दोबारा से इस उपाय को चालू करेंगे। ये तो हो गया पहला उपाय। अगर आपकी किस्मत में आप कहते हो कि सर किस्मत साथ ही नहीं देती, तब ये उपाय किया जा सकता है। दूसरे उपाय पे बात करता हूँ। दूसरा उपाय है, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सर ज़िंदगी में बाधाएं बहुत ज़्यादा आती हैं, कोई भी काम जब कंप्लीट करने जाते हैं ना सर, उसके अंदर बहुत बाधाएं आ जाती हैं। तो उसके लिए एक बहुत आसान सा उपाय बता रहा हूँ आपको। आपने करना क्या है, ये जायफल है, जायफल को आप घिस लीजिए। जब आप किसी भी चीज़ पर इसको घिसेंगे ना, जैसे पत्थर है उस पर हल्का सा पानी मिला के इसको घिस लीजिए। या फिर दूसरा रास्ता ये है, इस जायफल का पाउडर बना लीजिए। पाउडर बनाने के बाद उसमें पानी मिलाना तो बहुत आसान होगा, उसमें पानी मिला लीजिए और थोड़ी सी हल्दी मिला लीजिए। फिर इस उंगली का प्रयोग करते हुए इस जगह पर आपने ये तिलक करना है। ये तिलक आप नियमित तौर पर करिए। इसके 2 फायदे होंगे दोस्तों। पहली बात तो जो आपकी बाधाएं आती हैं वो बाधाएं आपकी ख़त्म होंगी। और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सर आकर्षण जो है हमारा, वो नहीं, हमारा प्रभाव नहीं पड़ पाता सर, हम अपनी बात के लिए कन्विंस नहीं कर पाते। तो आकर्षण शक्ति कहा जाता है कि ये जो जायफल है ना दोस्तों, इसके कुछ ऐसे टोटके भी हैं जो वशीकरण के लिए प्रयोग किए जाते हैं। यहाँ मैं वशीकरण की तो बात नहीं कर रहा, लेकिन आपकी आकर्षण शक्ति, जब आप यहाँ पर तिलक लगाए रखेंगे, आपने 2-3 घंटे भी लगाए रखा ना, आप देखेंगे कि आपके ऑरा में ना एक पॉजिटिविटी आ गई और जिन लोगों के साथ आप इंटरेक्ट कर रहे हैं आप उनको अट्रैक्ट करने लगे। तो ये जो है आपका दूसरा उपाय हो गया। अब बात करता हूँ तीसरे उपाय पे। अब लोग ये कहते हैं कि सर शत्रु बहुत परेशान करते हैं, कहीं ना कहीं हमारे कोई ना कोई काम में अटकाव डालते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं सर ऊपरी बाधा है। इसके लिए भी जायफल का प्रयोग किया जाता है। इसमें करना क्या है, आपने
ये एक जायफल ले लीजिए, इसके साथ पान का एक बीड़ा लगवा लीजिए। पान का बीड़ा हनुमान जी के लिए लगवाना है, तो आप जब पान वाले से लगवाएं तो आप उसको पहले ही कह दीजिएगा हनुमान जी के लिए पान का, मीठे पान का बीड़ा लगाना है। वो उसको 99% पता होता है। उसके अंदर सुमन कतरी और जो चीज़ें हैं वो डलती हैं, वो पान वाले को नॉर्मली मालूम होता है। तो वो मीठा पान का एक बीड़ा लगा लीजिए, साथ में एक जायफल और 2 लौंग। 2 लौंग अलग से रखनी है, एक जायफल रखना है। ये तीनों वस्तुएं, पान का बीड़ा, एक जायफल, 2 लौंग, ये लेकर आप किसी भी हनुमान जी के मंदिर में गए, आपने वहां जाकर ये रखा और साथ में अपना निवेदन किया कि आपको शत्रुओं से मुक्ति दें। ये जो कार्य है आपने 4 मंगलवार लगातार करना है विदाउट एनी ब्रेक। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, विदाउट एनी ब्रेक। फीमेल्स के लिए एक्सेप्शन होता है, जो पीरियड्स का जो टाइम है वो एक्सक्लूड कर दिया जाता है, मतलब काउंटिंग जहाँ रुकी थी उसके बाद वहीं से शुरू होगी। ये मैंने अपने पहले के कुछ वीडियोस में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, आप वो वीडियोस ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि हर वीडियो में वही सब चीज़ें दोबारा एक्सप्लेन करना संभव नहीं होता। पुराने वीडियोस हमारे देख लीजिएगा, हमने ये एक्सप्लेन किया हुआ है किस तरह से उपाय किया जाता है। मैं कोशिश करूंगा मैं एक और वीडियो लेकर आऊँगा लाल किताब के, एक बार रीकैप करते हुए कि जब उपाय करते हैं तो किस समय पर करने चाहिए, क्या चीज़ें करनी चाहिए, तो मैं वो ज़रूर लेके आऊँगा ताकि आप सभी लोगों का लाभ हो सके। तो ये बता दिया मैंने आपको तीसरा उपाय। अब जो चौथा उपाय बताने जा रहा हूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर शनि की दशा जो है बहुत अच्छी नहीं जा रही। बहुत लोग ऐसे हैं कि जिनको डरा दिया जाता है। अब जैसे शनिदेव राशि परिवर्तन भी करेंगे अब 29 मार्च को, तो बहुत लोगों को डरा दिया जाता है कि तुम्हारी 7.5 शुरू हो जाएगी, तुम्हारी ढैया शुरू हो जाएगी, शनि की दशा तुम्हारी चल रही है, तुम्हारे शनि अच्छे नहीं हैं। अगर शनि संबंधित बहुत ज़्यादा आपको बेसिकली कष्ट आ रहे हैं तो एक छोटा सा उपाय करना शुरू करिए। ये जायफल लीजिए, एक ही जायफल लेना है आपने, इसका पाउडर बना लीजिए या इसको घिस लीजिए। मैंने दोनों रास्ते आपको पहले भी बता दिए। थोड़ा पानी मिला लीजिए, एक लोटा ले लीजिए, स्टील का लोटा, उसके अंदर जल डालिए और ये जो आपने घोला था, या तो पाउडर बनाया था या आपने जो जायफल को घिस के निकाला है, वो उसके अंदर मिक्स कर लीजिए। अच्छे से मिक्स करके 2 रास्ते हैं आपके पास, या तो शमी के वृक्ष पर या कीकर के वृक्ष पर शनिवार वाले दिन ये जल चढ़ा दीजिए। अब यहाँ पर लोगों का क्वेश्चन जरूर आएगा, सर ना कीकर का पेड़ है ना शमी का पेड़ है हमारे घर के आसपास, हम कैसे उपाय करें, हम तो उपाय करना चाहते हैं। तो एक ऑल्टरनेटिव यहाँ और संभव है, वो भी मैं बता देता हूँ। अगर कीकर का वृक्ष भी नहीं है और शमी का वृक्ष भी नहीं है तो तीसरी ऑप्शन आपके पास है, शनिवार वाले दिन ये जो जल आपने बनाया है ये पीपल के वृक्ष पर चढ़ा दीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप कर लीजिए। ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए ये जल आप चढ़ा दीजिए। ये कार्य नियमित तौर पर आप कोशिश करें, हर शनिवार कर लें, कम से कम 3-4 शनिवार करें। आप देखेंगे आपको शनि संबंधित जो कष्ट हो रहे थे उनके निवारण करने में, उसमें उनकी इंटेंसिटी में कमी आने लगी। तो ये मैंने आपको बताया चौथा उपाय। 5वां उपाय जो बात करने जा रहा हूँ आपसे, मनोकामना पूर्ति के लिए और धन प्राप्ति के लिए। बहुत सारे लोग कहते हैं सर हमारी तो मनोकामना ही धन प्राप्ति की है, हम तो चाहते हैं कि धन आ जाए किसी तरह से। तो एक प्रयोग जायफल का, दिव्य प्रयोग जिसके बहुत अच्छे लाभ आए हैं, बहुत अच्छा फीडबैक है, वो आपको आज बता रहा हूँ। इसमें क्या करना है, अब तक जो उपाय कर रहे थे दोस्तों उसमें 1 जायफल ले रहे थे, इसमें 2 जायफल लेने हैं। 2 जायफल ले लिए आपने, तांबे का लोटा ले लीजिए, एक पीला चंदन, पीला चंदन किसी भी कंपनी का ले लीजिएगा, ये पीला चंदन है, पीला चंदन ले लीजिए, थोड़ा सा गुड़ ले लीजिए। आपने करना क्या है, किसी भी ऐसे मंदिर में जहाँ भगवान शिव का शिवलिंग हो वहाँ पर जाइए, वहाँ जाकर पहले जल चढ़ा दीजिए ओम नमः शिवाय मंत्र के साथ। उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो पीला चंदन है ये थोड़ा सा पानी में घोल लीजिए, इसके साथ वो जो गुड़ लेके गए थे, गुड़ का एक छोटा सा टुकड़ा वो भी इसमें डाल लीजिए, पानी को अच्छे से मिक्स कर लीजिए और भोले बाबा पर चढ़ा दीजिए। और उसके बाद ये 2 जायफल जो आप लेके गए हैं ये आप शिवलिंग के ऊपर रख दीजिए। शिवलिंग पे रखना संभव नहीं होता बहुत सारे, तो आसपास रख लीजिए शिवलिंग के, टच करा लीजिए एक बार शिवलिंग से। ये 2 जायफल टच करा के, ये फिर 2 जायफल जब आपने ओम नमः शिवाय मंत्र का एक बार और जाप किया, ये जायफल उठा लो, ये जायफल उठाकर घर ले आओ और इसको एक लाल कपड़े में बांधकर अपने धन रखने के स्थान पर या अपने घर के मंदिर में कहीं पर भी रख लो।
आपकी जो मनोकामना है, जब आपने ये जायफल उठाए भगवान शिव को निवेदित कर दीजिए। जब आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए तो ये जायफल को जल प्रवाह कर दीजिएगा। और अगर आप धन प्राप्ति के लिए कर रहे हैं उपाय तो इसको पड़े रहने दीजिए। जो लाल कपड़े में लपेट के आप इसको अपने धन रखने के स्थान पे रखेंगे तो आप देखेंगे जो अननेसेसरी आपके एक्सपेंसेस होते थे, आपको पता ही नहीं चलता था कि पैसा आया भी थोड़ा बहुत, वो भी कहाँ चला गया नहीं पता चला। दवाइयों पे बहुत खर्च हो रहा है, वो उसमें कमी आने लगी। आप करके देखिए, लाभ ज़रूर होगा इस उपाय का। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को पुश कर दें। और ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।